तो आपको समझ में आया होगा कि ये नंबर ना तो टर्मिनेट ही हो रहा और ना ही ये नंबर रिपीट ही हो रहा, तो हम कहेंगे ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैटेगरी का है। और इस कैटेगरी के जितने भी नंबर होंगे बच्चों, उन नंबरों को हम बोलते हैं कि ये हमारे लिए सब कैसे होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो अब आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कहने का ये कर रहे हैं बच्चों कि अगर हमें किसी भी नंबर का डेसिमल फॉर्मेट दिया हुआ है तो आप उसे ऑब्जर्व करके इजीली बता सकते हैं कि वो नंबर रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर किन किन कैटेगरी में होगा, तो आप कहेंगे सर रेशनल नंबर 2 कैटेगरी में होगा। कौन कौन सी कैटेगरी, या तो बच्चों उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग का मतलब कि पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट हो सकते हो, कि लास्ट तक हम काउंट कर सकते हो। या फिर कैसा होगा वो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्मेट का। और बच्चों इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 और 0.3 के ऊपर एक छोटा सा डैश और इसे पढ़ते 0.3 बार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो फिर आप कहेंगे कि इसे कैसे लिखेंगे, बोलो बिल्कुल सही, क्या लिखेंगे, 0.6 बार। इस वाले को आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखें, 1 2 1 2 1 2 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे क्या लिख देंगे हम, 1 2 बार। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि नंबर रेशनल है या इरेशनल है, तो रेशनल नंबर बच्चों अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरीके का है, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्मेट का है, तो आप कहेंगे कि वो नंबर हमारे लिए कैसा होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर रही होगी। और अगर बच्चों उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि ना तो रिपीट हो रहा और ना ही वो टर्मिनेट हो रहा, तो उसे हम कैसा नंबर बोल देंगे कि वो एक हमारे लिए इरेशनल नंबर होगा। और बच्चों रिपीटिंग की जगह कभी कभार बार बार वो वर्ड यूज करता है रिक्यूरिंग। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब सेम होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, बार बार रिपीट होना। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आप समझते हैं कि हमने अभी तक क्या समझने का प्रयास किया।